एक बात आप ध्यान रखिए, जब हम खाली शून्य मुद्रा लगाएंगे तब हम उसके ऊपर अंगूठा रखेंगे, लेकिन जब हम पूरी मुद्रा लगा रहे हैं तो हमने अंगूठा भी जोड़ना है। उस टाइम अंगूठा नहीं आएगा, उंगलियां आपकी ऐसे रहेंगी। ठीक है। बस बीच की उंगली मुड़ी रहेगी। बीच की उंगली मुड़ी रहेगी, देखिए बीच की उंगली मुड़ी हुई है, बाकी ये सब उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक। ठीक है, समझ गए। ऐसे आपने लगाना है और इसे अपनी नाभि पे रखना है। नाभि पे ध्यान रखिएगा, आपका अंगूठे की साइड जो है वो नाभि पे होनी चाहिए। हाँ जी, जो मैंने आपको बोला है ना, देखिए यही मैंने बताया, जो मॉर्निंग वाला मैंने आपको बताया है उसमें मैंने आपको सूर्य मुद्रा बताई है। सूर्य मुद्रा ये होती है, ठीक है, रिंग फिंगर को मोड़ के। अगर आप रोज लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। आप जब नहाने गए, जब तक आपका बाल्टी में पानी भर रहा है तब तक आप एक आध मिनट के लिए ये लगा लीजिए, नहाते नहाते फिर मंत्र का जाप कर लीजिए। ठीक है। और सॉरी, हाँ, और जो रात वाली है वो मुद्रा आपको रोज 5 मिनट लगाकर उसका जाप करना है। हाँ जी, रात वाली तो आपको मैंने कह दिया, इट्स अप टू यू। अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको रोज 5 मिनट ये करना ही करना है। ये मुद्रा 5 मिनट लगानी है, 5 मिनट जाप करना है। ठीक है, रोज 5 मिनट लगाएंगे तो रोज नाभि में रखना है। हाँ, इसका स्थान ही नाभि में है, तभी तो आपकी डिजायर पूरी होंगी सारी। रोज रात में रखना है नहीं, एनी टाइम, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। कोई भी समय निश्चित कर लीजिए, सुबह का, शाम का, रात का, कोई भी समय निश्चित कर लीजिए कि आप किस टाइम करेंगे, उस टाइम रोज कर लिया करें। ठीक है, मंत्र वही रहेगा, मुद्रा वही रहेगी, और फिर आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। अपने रूम में वन बाय वन प्लीज, ऐसे मेरे को कुछ भी नहीं समझ आएगा। रूम में रात को कर सकते हैं सोने से पहले। अगर मंदिर में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां पर हम सोते हैं वहां पर मंत्र जाप करना इतना अच्छा माना नहीं जाता। वहां ले दे के आप एक दो स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, जैसे नमः शिवाय का मंत्र हो गया, जो मतलब हम चलते फिरते करते हैं, वो मंत्र आप बेडरूम में भी कर लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक मंत्र होते हैं वो मंदिर में ही करने जायज होते हैं। तो मतलब रोज जब नहा के पूजा करते हैं तभी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप नहा के जब पूजा करते हैं, आप सुबह कीजिए, आप शाम को जब जोत जलाते हैं तब कीजिए, एनी टाइम कीजिए। लेकिन जिस टाइम आप, बेस्ट वे वो रहता है कि जब आप पूजा करने बैठे 5 मिनट इसको भी कर लिया साथ के साथ। माँ, और मेरे रूम में ही मंदिर है। अंगूठा तो खाली टच नाभि से अंगूठा ही टच होगा ना। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? माँ, शेफाली बोल रही हूँ। हाँ जी, होगा ना, नाभि से अंगूठा ही टच होगा ना। हाँ, नाभि से अंगूठा टच होगा, क्योंकि बाकी तो आपका ऐसे होगा ना, तो आपका जो अंगूठा है वो नाभि पे चला जाएगा। देखिए, नाभि का जो तत्व होता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ। नाभि का तत्व जो है वो अग्नि है, और अंगूठा जो है वो हमारा अग्नि तत्व है। तो इसीलिए आप अपनी उस अग्नि के साथ अपनी इस अग्नि को जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। और जिनके रूम में मंदिर है, हाँ जी, हाँ माँ, मेरे रूम में मंदिर है, बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में है? जी माँ। तो आपने अपना मंदिर बेडरूम में क्यों बनाया हुआ है? माँ, वो कुछ घर की प्रॉब्लम है तो मैं वो वाला मंदिर नहीं यूज कर पाती हूँ, जो हम लोग का एक कॉमन है। ओके। वहाँ पूजा करने नहीं बैठने दिया जाता, तो मैंने अपने बच्चों के रूम में मना लिया, कबट में। तो वहाँ पे रोज करती हूँ कई सालों से। वैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक बात बताई थी कि सुनो, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को। हम अगर जहां पर सोते हैं ना, चाहे हम सोते हैं या हमारा परिवार का कोई सदस्य सोता है, हमारे बच्चे सोते हैं, तो वहां पर अगर मंदिर बनाया जाता है तो उससे हमें ना फाइनेंशियल नुकसान होता है। मैंने ये बात थोड़े दिन पहले भी क्लियर करी थी। ठीक है, तो देखो, आपको मैं बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ, प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, बिकॉज मैं भी हिंदू हूँ और मैं भगवान पर मतलब ऐसे विश्वास करती हूँ कि मेरी एक एक सांस उनकी देन है, उनकी वजह से जिंदा हूं मैं। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि हम इस तरीके की जो बातें कर जाते हैं, सबसे बड़ी मुझे तकलीफ होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, अपने परिवार में भी बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, उनके घर में मतलब आप ये मान लीजिए कि उनके पास अगर 10-10 कमरे भी हैं एक घर में,
मंदिर वो किसी कोने में जाके बना देते हैं। मतलब वो भगवान जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है उसको आप जाके कोने में बिठा देते हैं। ये एक बहुत गलत इश्यू होता है, बहुत गलत चीज होती है। हम लोगों को हमेशा से सिखाया गया है कि आज अगर मेरे पास एक घर है तो वो भगवान की देन है, और जिस भगवान ने मुझे वो दिया है मेरा फर्ज बनता है कि मेरे घर का जो सबसे अच्छा कमरा है वो मैं भगवान को दे दूं। मेरा फर्ज ये बनता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज मुझे दी ही भगवान ने है उसको मैं देने से क्यों सोचूं कि मुझे उनको क्या देना है। लेकिन ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं और ये चीज बहुत गलत है कि भगवान ही जो चीज दे रहे हैं और भगवान को ही आप कोने में। किसी को मैं देखती हूँ किचन में मंदिर बना दिया, किसी ने क्लोजेट में अपने कबर्ड में मंदिर बना दिया, कोई क्या करते हैं सीढ़ियों के नीचे की जगह है उसमें मंदिर बना दिया। क्यों? एक कमरा क्या आप भगवान के नाम नहीं कर सकते? चलो माना दिल्ली जैसी जगह है जहां पर घर छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े घर हमें नहीं मिलते, अगर वहां पे बड़ा घर नहीं भी मिलता, आप जानते हैं दिल्ली में मेरे घर में मेरा मंदिर कहाँ पर था। मैंने कई बार मेरे आप पुरानी वीडियोस देखेंगे आपको उसमें फोटोग्राफ्स दिखेंगी। मेरा मंदिर मेरे घर का जो ड्राइंग रूम था ना, सबसे बड़ा कमरा था ड्राइंग रूम का, ठीक है, उसमें मैंने सबसे बड़ा मंदिर बनाया हुआ था ताकि आते जाते जो आए वो पहले भगवान के दर्शन करे। और इंडिया में तो ऐसा वो चलन भी नहीं है, लोग किसी के भी घर चप्पल पहन के चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो लोग चप्पल पहन के नहीं जाते किसी के भी घर में। इट्स रियली, मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूं, आई डोंट नो, कि यहाँ पर हमारे घर कोई आता है ना तो वो पहले पूछते हैं कि क्या हम चप्पल पहन के आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वो अपने आप ही बाहर उतार के आते हैं, चप्पल पहनते ही नहीं है। इंडिया में तो कोई किसी के भी घर चप्पल पहन के घुस जाता है। तो आपने जब मैंने ड्राइंग रूम में मंदिर बनाया हुआ था ना, तो मुझे कई बार शर्मिंदगी होती थी कि मेरे घर एक दो लोग ऐसे आए जिनको इतनी सेंस नहीं थी कि वो ड्राइंग रूम में भी चप्पल पहन के चले गए। देख रहे हैं कि सामने इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े बड़े 3-3 फुट के राधा जी कृष्णा जी हैं वहां पर स्थापित हैं, और चप्पल पहन के वहां जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हिंदू भी मैंने देखे हैं। बट एनीवेज छोड़ो उन बातों को। तो अगर आपके पास मंदिर का स्थान नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि मंदिर आप घर में मत बनाइए, ठीक है। किसी चीज से आपको नुकसान हो उससे बेटर है कि वो काम मत करो। इतना याद रखो कि अगर आपके पास जगह की कमी है या परिवार की कोई समस्या है, आप उस मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप इतना विश्वास रखिए कि आपके हृदय में भगवान ने स्थान बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हृदय में भगवान के दर्शन कीजिए और वहीं पे ही उनको माथा टेक कर आप पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आप मंदिर की स्थापना गलत जगह करते हैं तो वो आपको फल नहीं देता, उल्टा वो नुकसान देता है, क्योंकि वो हमारा वास्तु दोष दे देता है, ठीक है। तो प्लीज गलत काम करने से बेटर है कि काम ना किया जाए। तो अगर आपके पास स्थान नहीं है आप, और कम से कम आप मूर्ति मत रखिए, और अगर फिर भी रखना भी पड़ता, आपकी इच्छा है कि आपके घर में हो मंदिर का स्थान, तो आप कहीं पे रखते भी हैं तो फोटो रखिएगा, मूर्ति मत रखिएगा। किसी भी स्वरूप की मूर्ति मत रखना, ठीक है। वो चीजें आपको नुकसान करेंगी। बेसिकली कहा जाता है कि जहां पर बेडरूम होता है, जहां पर हम शयन करते हैं, सोते हैं, वहां पर कभी भी पूजा की सामग्री भी नहीं रखी जाती। मीन्स आप सोचें कि आपने अगरबत्ती रख दी, धूप बत्ती रख दी, हवन का सामान रख दिया, तो वो सब भी नहीं रखना चाहिए। आप याद रखना कि मंदिर का जो सामान है वो एक अलग जगह होना चाहिए जहां आप शयन नहीं करते हैं। एक और प्रिकॉशन लेंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो भी मैं बता देती हूँ। अब इंडिया में तो चलो हर चीज इजीली अवेलेबल है, हम लोग जाएंगे, अरे आज हवन करना, चलो हवन का सामान ले आओ। अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं जिनको इंडियन स्टोर जाकर सामान खरीद के लाना पड़ता है, नहीं मिलता हमें पूजा का सामान, तो ऑब्वियसली हम इकट्ठा सामान खरीद के लाएंगे कि रोज रोज कौन जाएगा। तो उसके लिए जब आपके पास अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन की लकड़ी, हवन की सामग्री, माचिस, गाय के कंडे, इस तरीके की ज्वलनशील चीजें जो होती हैं जिनको हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिससे वो चीजें, अगर आपका मंदिर भी अलग है तो भी आप मंदिर में उसको आग्नेय कोण आप अपने कंपस में चेक कर लीजिए, आग्नेय कोण कहाँ बनता है, अब वहां पर उन चीजों को रखिएगा तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि धन दौलत का नुकसान ना हो, उल्टा आपके पास धन दौलत आए, तो प्लीज आप अपने घर, अगर आपका मंदिर अलग नहीं है तो आप अपने घर के मिडल स्थान पे जाइए, वहां पर आप अपना कंपस रखिए और चेक कीजिए कि आग्नेय कोण कहाँ बनता है।
यानी कि अग्नि का कोण कहाँ बनता है, आपके घर के जिस स्पेसिफिक एरिया में अग्नि का कोण बनता है आप वहां पर उसको स्थापित कर दीजिए, मीन्स उस सामान को वहां पर आप रख दीजिए, ठीक है। और वहां से उठाकर आप इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि अपने कमरे में कहीं पे भी आपने प्रज्वलनशील जो ज्वलनशील चीजें हैं वो रख दी, वो नहीं करना। एक तो आपने बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना, दूसरा इस तरीके की चीजें, जलने वाली चीजें आपने वहां नहीं रखनी है। प्लीज इन दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको फाइनेंशियल नुकसान जो है, आर्थिक समस्याएं जो हैं वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे टोटके हैं जो मैंने बताए, अगर इनको आप अपनाते हो तो आपको धन की कमी नहीं आएगी, ठीक है। जी, जब हम कहते हैं कि